जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। तो आज माँ का 9वां दिन है पूजा का। तो आज किस देवी की पूजा होती है और इस पूजा के बारे में विधि अनुसार बताइए आप। जी पंडित जी। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वप्न में भी सिद्धि और असिद्धि जानने के लिए दुर्गा में एक संपूर्ण मंत्र है। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थ साधिके मम सिद्धिं सिद्धिं वा स्वप्ने सर्वं प्रदर्शय। आज माँ के जो है सबसे शक्तिशाली स्वरूप की पूजा होती है। जो नवरात्रा में जो 9 रूप का हम ध्यान करते हैं उसमें सबसे शक्तिशाली स्वरूप जो है आदिशक्ति महामाया जगदम्बा का है माँ सिद्धिदात्री की। सिद्धिदात्री नाम से ही अर्थ स्पष्ट है कि सिद्धि को प्रदान करने वाली माँ, सारे सिद्धियों को सिद्धि का प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री है। सिद्धि यानी अलौकिक शक्ति। तो जो भी साधक आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं उनको 8 सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान मान्यता है, कई जगह पौराणिक कथाओं में ये वर्णन है कि भगवान शिव को भी 8 सिद्धि की प्राप्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से मिला और उन्हीं के कृपा से भगवान शिव जो है अर्धनारीश्वर यानी आधा नारी के रूप में आए, इसलिए वो अर्धनारीश्वर कहलाए। तो माँ सिद्धिदात्री की महिमा अपरंपार है और माँ सिद्धिदात्री के 4 हाथ हैं और वो माँ पद्मासना है यानी कमल पुष्प पर विराजमान है और उनका जो वाहन है वो सिंह है। माँ के 4 हाथों में, एक हाथ में गदा है, दूसरे हाथ में चक्र है, तीसरे हाथ में शंख है और चौथे हाथ में कमल का पुष्प है। ये माँ सिद्धिदात्री की जो है ना वर्णन है। देवी भागवत पुराण में भी है और दुर्गा सप्तशती में भी है। अब हम समझते हैं कि ये शक्ति आखिर है क्या, ये शक्ति आखिर है क्या। तो उसके लिए देवी भागवत पुराण में वर्णन है कि जब कुछ भी नहीं था, सृष्टि के आदि में जब कुछ भी नहीं था, तो जो परब्रह्म है, जो निराकार निर्गुण निराकार है, उनको सृष्टि रचना करने का जो है ना संकल्प हुआ मन में कि हम सृष्टि रचना करें। तो सृष्टि रचना साकार रूप में ही हो सकता है। तो वही निर्गुण जो परब्रह्म है, सदाशिव है, उन्हीं का जो व्यक्त जो रूप है वो शक्ति आदिशक्ति महामाया, वो व्यक्त स्वरूप है और उन्हीं का सृष्टि में एक ही शक्ति है, जो आदिशक्ति है एक ही है, लेकिन वही आदिशक्ति अपने एक स्वरूप में से ही 3 महाशक्ति जो है प्रकट की। 3 सृष्टि निर्माण के लिए, सृष्टि रचना के लिए उन्होंने अपने अंदर से ही, अपने स्वरूप में से ही 3 महाशक्ति जो है प्रकट की। वो 3 महाशक्ति है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो जो महाकाली है शिवा स्वरूप, शिव उससे परिपूर्ण हुए, और जो सरस्वती स्वरूप है उससे ब्रह्मा परिपूर्ण हुए, और जो महालक्ष्मी लक्ष्मी का जो स्वरूप है उससे विष्णु जी संपूर्ण हुए और सृष्टि यानी सृष्टि का रचना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार वो तीनों इन्हीं महाशक्ति के प्रेरणा से करते हैं। अब आया कि ये जो 3 प्रकृति में मूल रूप से 3 ही गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण, तमोगुण और जो रजोगुण है, तीनों का प्रतीक यही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती है।
तो आदिशक्ति जो माँ दुर्गा है वही आदिशक्ति है, वही महामाया है, वही जगदम्बा है, वही पराशक्ति है। और माँ का जो जो रूप है वो नवरात्रा में जो हम 9 रूप दिखाते हैं, तो मार्कंडेय जी शिव जी के परम भक्त थे। मार्कंडेय जी शिव जी के परम भक्त थे, इसलिए माता जो पार्वती है, माता पार्वती के का ही जो 9 रूप है वो दुर्गा सप्तशती में नवरात्रा में हम लोग उन्हीं 9 रूप की पूजा करते हैं। और आप देखेंगे कि जो मेधा ऋषि है, दुर्गा सप्तशती में भी मेधा ऋषि कई जगह करते हैं कि माँ जो है ना भक्तों के सामने प्रकट होकर के फिर अंतर्धान हो जाती है, फिर अंतर्धान हो जाती है। तो इसका मतलब यही है कि जो आदिशक्ति महामाया, उनका जो मूल स्वरूप है वो निराकार ही है और परब्रह्म है, वो परब्रह्म के प्रतीक है, निराकार परब्रह्म है, इसलिए वो निराकार ही है। माँ का जो असली स्वरूप है वो निराकार ही स्वरूप है। और समय समय पर भक्तजनों को या जो संसार में जो भी विघ्न बाधा है उसको दूर करने के लिए माँ जो है ना अभिव्यक्त होती है। अब आया यहाँ पे कि जो आदिशक्ति महामाया जगदम्बा है उनकी पूजा हम कैसे करें, तो पूजा में एक ही है कि पूजा निर्मल भाव से, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छल कपट मोहि छिद्र न भावा। तो पूजा में मेन जो प्रधानता है आंतरिक शुद्धता की, क्योंकि पूजा हम करते क्यों हैं? पूजा करते हैं हम आंतरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, आंतरिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। पूजा करने का जो मेन जो उद्देश्य होता है वो मन की शांति है। पूजा पाठ करने से मन जो है शांत होता है और एक सकारात्मक ऊर्जा का जो है ना संचार होता है। बस यही पूजा का जो मेन उद्देश्य यही है कि सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर जो है ना संचारित होता है पूजा पाठ करने से, और मन जो है शांत होता है। जिस तरह से मोबाइल को हम रिचार्ज करते हैं, उसी तरह पूजा पाठ करने से हमारा जो आंतरिक जो है जो भी है अंतः मन स्थिति वो रिचार्ज हो जाता है और हम बड़े ही निर्भय होकर के बिना विघ्न बाधा के शांति पूर्वक सब काम जो है हम करते हैं। तो बोलो माँ आदिशक्ति महामाया जगदम्बा की जय। जय 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 माँ।